पूर्ण अनुमंडल का हिसुआ का दर्जा दो, इसके लिए लगातार मैं 20 सालों से संघर्ष कर रहा हूं। और इस बार भी 1 जनवरी 2025 को हिसुआ के विश्व शांति चौक पर आंदोलन होगा। हिसुआ से आवाज पटना नहीं पहुंच पाता, इसलिए पटना की सड़कों पर जब आंदोलन होगा, भाजपा कार्यालय के सामने, जदयू कार्यालय के सामने आंदोलन होगा, धरना दिया जाएगा या पुतला दहन होगा, तब तो सुनेंगे। कन्हैया कुमार बादल डर के राजनीति नहीं करता है। आप बात कर रहे हैं विधायक का, विधायक जहां का ठेकेदार और दलाल होगा, वहां अनुमंडल मिलेगा, वहां स्वास्थ्य का व्यवस्था सही होगा, वहां शिक्षा का व्यवस्था सही होगा। कुछ जो प्रतिनिधि हैं जो हिसुआ कहते हैं कि हम ही विकास की गंगा बहाते हैं, उनको यह भी पता नहीं है कि इम्पैक्ट क्या होता है आंदोलन का। सीआरडी रिपोर्ट जाता है, मुख्यमंत्री के पास जाता है, जो प्रेस मीडिया में बात आता है, जो प्रिंट मीडिया में बात आता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन उन लोगों को यह भी पता नहीं है। बिहार में अक्सर आप देखते होंगे कि अपनी अपनी मांगों को लेकर लोग जो है प्रदर्शन करते हैं और धरना पर बैठते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हिसुआ से निकल कर आ रही है, जहां का कन्हैया बादल जो है लगातार 20 वर्षों से हिसुआ को अनुमंडल दिलाने की मांग को लेकर 1 जनवरी को अनशन पर बैठते हैं। क्या कुछ इनकी मांग रहती है और क्या कुछ मुद्दे हैं, सीधे इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत आपको भी पत्रकार बंधु, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगाज फर्स्ट न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों को ढेर सारी मंगल कामना और शुभकामना। हिसुआ को अनुमंडल दिलाने के लिए आप मांग कर रहे हैं, 1 जनवरी को जो है अनशन पर भी बैठते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए पत्रकार बंधु, मैंने तो बताया कि गांधी जी से सीखा कि आंदोलन से वो देश आजाद कराया। तो सबसे पहले हिसुआ में मैंने आंदोलन किया 2005 में, जिस समय लगातार हिंसक घटना जारी थी। जदयू नेता अखिलेश्वर प्रसाद सिंह की हत्या हुई थी, लगातार हिंसक घटना जारी थी। तो हिसुआ अनुमंडल समेत अहिंसा के विरुद्ध सबसे पहले मैंने आंदोलन किया, हिंसा के विरुद्ध। और सचमुच बताता हूं कि रोक लगा। शराब के खिलाफ आंदोलन किया, शराब पर रोक लगा। बिजली के लिए आंदोलन किया, बिजली मुझे मिला। कामाख्या ट्रेन, इंटरसिटी ट्रेन के लिए मैंने आंदोलन किया, उसमें सफलता मिला। यानी तमाम बिंदु पर मुझे सफलता मिला आंदोलन से। तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। और हिसुआ पुलिस अनुमंडल भी बन गया। हिसुआ को आधा सफलता उसमें भी मिल गया अनुमंडल में। लेकिन अब पूर्ण अनुमंडल का हिसुआ का दर्जा दो, इसके लिए लगातार मैं 20 सालों से संघर्ष कर रहा हूं। और इस बार भी 1 जनवरी 2025 को हिसुआ के विश्व शांति चौक पर आंदोलन होगा। हजारों समर्थकों के साथ, तमाम हिसुआ के बुद्धिजीवी हों, व्यवसायी हों, तमाम राजनीतिक दल के भी लोग हों, उनका भी सहयोग रहता है। इसलिए आंदोलन जारी रहेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, क्योंकि वो हाई स्कूल के मैदान में घोषणा किए थे, वो थे उप मुख्यमंत्री जी भी, आज तो वो स्वर्गवास हो गए, स्वर्गीय हो गए मोदी जी, उनके साथ ही वहां हिसुआ हाई स्कूल के मैदान में घोषणा किए थे। हिसुआ और बरबीघा के भी मैं जब दौरा था तो वहां भी पता चला था कुछ लोगों से, नेताओं से, कि यहां भी घोषणा किए थे कि मैं बरबीघा के भी अनुमंडल का दर्जा दूंगा। लेकिन दोनों जगह अनुमंडल का दर्जा नहीं मिला। तो खास करके हिसुआ में मैंने तो 20 सालों से लगातार संघर्षरत हूं, इसलिए आधा सफलता उसमें भी मिला। मैंने तो बताया तमाम चीजों में मिला, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में। इसलिए लगातार संघर्ष होते रहेगा। और अगर 1 जनवरी को अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ, ये सरकार जो न्याय के साथ विकास की बात करती है, अगर इनकी कानों में ये नहीं हमारी बातों को रेंगा और सफलता नहीं मिला, तो पटना के भी सड़कों पर, अभी भी पटना भाजपा जदयू का, इसीलिए पटना है कि यहाँ पर भी तलाश रहे हैं। इसी के लिए पटना में है, तलाश रहे हैं कि यहाँ भी आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जाएगा। क्योंकि यहाँ ही बैठते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हिसुआ से आवाज पटना नहीं पहुंच पाता, इसलिए पटना की सड़कों पर जब आंदोलन होगा, भाजपा कार्यालय के सामने, जदयू कार्यालय के सामने आंदोलन होगा, धरना दिया जाएगा या पुतला दहन होगा, तब तो सुनेंगे। लाठियों बरसाल जाता है तो क्या होगा? लाठी तो खाना, जब शहीद होने के लिए तैयार है तो लाठी खाए हैं भी। बिजली के लिए आंदोलन करने में, शराब के खिलाफ आंदोलन करने में मैंने लाठी खाया है। जेल में भी गए तो वहां भी 100 लाठी मारा गया, वहां भी खाना अव्यवस्था, वहां भी भ्रष्टाचार था, तो वहां भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। तो मैंने तो लाठी और जेल खाया है, इससे डरने वाला नहीं हूं। पटना की सड़कों पर भी अगर 20 सालों से लगातार हिसुआ में हो रहा है, 1 जनवरी को वहां उपवास कार्यक्रम होगा। अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो पटना की सड़कों पर भी आंदोलन किया जाएगा। 20 सालों से आप जो है हिसुआ में अनशन पर बैठ रहे हैं,
लगातार सहयोग जो है लोगों को मिल रहा होगा। पटना आने की तैयारी कर रहे हैं, मकसद क्या है? चुनाव उनाव तो नहीं लड़ रहे? देखिए पत्रकार बंधु, जब सब कुछ त्याग करके कन्हैया कुमार बादल सरकारी नौकरी छोड़ा, शादी विवाह छोड़ा और समाज सेवा, तो समाज सेवा नहीं, साथ साथ राजनीति कहिए, मैं क्योंकि झूठा बोलता नहीं हूं, राजनीति, तो मैं मुखिया भी बना। सपना तो है कि हम जैसा लोग जो संघर्ष के आगाज से नेता पैदा लिया है, अगर वो विधानसभा और लोकसभा पहुंचता है, तभी इस युवा को अनुमंडल का दर्जा मिलेगा, सेंट्रल स्कूल खुलेगा, तमाम जो व्यवस्था है सुधार होगा। जो भी हमारे जैसा जो संघर्ष के आगाज से सब कुछ छोड़ करके एक समाज सेवा या राजनीति को ही अपना मुख्य पेशा बनाया है, ये तो जरूर है जो संघर्ष के आगाज, वो अगर विधानसभा पहुंचता है, क्यों नहीं लड़ूंगा। जो पहुंचे हुए हैं वो तो लगातार नवादा की बात करते हैं, एमपी की बात कर ले जाए तो नवादा की बात करते हैं कि वहां सीमेंट की फैक्ट्री लाने का काम किए हैं, केंद्रीय विद्यालय बनाएंगे। हिसुआ के विधायक भी जो है हिसुआ के बारे में बात करते हैं, तो फिर आप हिसुआ में कह रहे हैं? नहीं, अच्छा बताइए, 80% इस देश में किसान लोग हैं, चीनी मिल समाप्त करके और पॉल्यूशन वाला चीज वहां गया, जहां से 80% लोग जी रहे थे, ये कहां, ये तो अन्याय हुआ किसानों के साथ, अन्याय हुआ। और उसका हाय से लोग जो एमपी हैं या जो सहयोग नहीं किए हैं, उनका हाय से उनका विनाश भी होगा। और बात आप कहां करते हैं, अभी तक कौन सांसद विकास किया है नवादा का? कई लोगों का कह रहे हैं रोजगार मिलेगा, सीमेंट फैक्ट्री आ जाने के बाद कई लोगों को रोजगार। और ईख मिल था तो उससे रोजगार नहीं मिल रहा था, उसका किसान के घर चल रहा था, उसका बहू बेटी का शादी विवाह हो रहा था, बच्चा पढ़ रहे थे। इन लोगों ने कुछ कार्य ही नहीं किया है। जो सांसद बना इधर से, जो भी, मैं कम से कम 2-4 टर्म से देख रहा हूं, कुछ भी नहीं किया। एक उद्योग बताइए, सीमेंट फैक्ट्री, ये हो गया, क्या कहा जाए कि हंसना भी और गाल भी फुलाना। आप किसानों को हक मार करके और कुछ लोगों कर रहे हैं कि मजदूरों को रोजगार मिला। 80% यहाँ लोग किसान हैं, उसी का टैक्स का पैसा से सरकार चलता है, जो भी पार्लियामेंट में हो या विधानसभा, उसी का पैसा से पत्रकार बंधु, उनका फॉर्च्यूनर चलता है, उनका बेटा कलकत्ता में पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ता है, वो किसान का पैसा से जो टैक्स देता है बेचारा, वो तो बेचारा बना हुआ है। कौन सांसद वहां का उठाया है? अभी भी यूरिया ब्लैक में, डीएपी ब्लैक में मिलता है। चाहे कोई भी सांसद हो, चाहे वर्तमान हो चाहे पहले का सांसद हो, कन्हैया कुमार बादल डर के राजनीति नहीं करता है। आप बात कर रहे हैं विधायक का, विधायक जहां का ठेकेदार और दलाल होगा, वहां अनुमंडल मिलेगा, वहां स्वास्थ्य का व्यवस्था सही होगा, वहां शिक्षा का व्यवस्था सही होगा। कदापि नहीं हुआ है। जब भी होगा व्यवस्था का सुधार, जो संघर्ष के आगाज से पैदा होकर और असेंबली पहुंचेगा, लोकसभा पहुंचेगा, तभी विकास होगा, तभी भ्रष्टाचार मिटेगा। लोगों का दर्द जो समझेगा वही विकास। जो संघर्ष के आगाज से पैदा हुआ है नेता, जो सर्वक त्याग करके और समाज के लिए जीता है, अगर वो हिस्सा लोग विधानसभा पहुंचता है, तो मैं सही बताता हूं पत्रकार महोदय, आप भी सर्वेक्षण करिएगा कि जो संघर्ष के, वही मुख्यमंत्री से टकरा सकता है। बाकी को टकराने का दम नहीं है, जो भी ठेकेदार और दलाल बन जाएगा, उसका आवाज निकल ही नहीं सकता है, चाहे वो सड़क पर हो और चाहे सदन में हो। कई आंदोलन किए, जैसे सफलता आपको मिली, चाहे वो बिजली को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, या तो शेखपुरा के बरबीघा में किसान और रेलवे को लेकर हो। अब अनुमंडल की मांग कर रहे हैं, लगता है कि आपकी मांग पूरी होगी? निश्चित करे। अर्ध अनुमंडल तो बन गया पत्रकार बंधु, पुलिस डीएसपी बैठना चालू कर दिया इस हुआ में। आप पता करिएगा, आप पटना में पत्रकारिता करते हैं, आप पता करिएगा कि हिसुआ में पुलिस और बहवाई लेने लगते हैं। जब, अरे भाई साहब, उन लोग को ये भी बताने, ये भी मालूम नहीं कि आंदोलन क्या होता है। जो प्रतिनिधि बने हैं, कुछ जो प्रतिनिधि हैं जो हिसुआ कहते हैं कि हम ही विकास की गंगा बहाते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि इम्पैक्ट क्या होता है आंदोलन का। सीआईडी रिपोर्ट जाता है, मुख्यमंत्री के पास जाता है, जो प्रेस मीडिया में बात आता है, जो प्रिंट मीडिया में बात आता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन उन लोगों को ये भी पता नहीं है, क्योंकि आंदोलन तो कभी किया ही नहीं, आंदोलन का नाम जाना ही नहीं। हिसुआ के जुबानों से जरूर कहना चाहता हूं कि वैसे चेहरों के हटाइए, जो चौकीदारी करने वाला है उसको आप विधायक बना दीजिएगा, उसको आप, तो क्या स्थिति होगा। तीसरा गेट पर रहने वाले को आप
संविधान बनाने वाला जगह पर बैठा दीजिएगा तो विकास नहीं हो सकता। विकास का नाम जब आता है तो मुख्यमंत्री का नाम आता है, यानी बिहार में जो विकास हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री रोजगार देने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नवादा का भी विकास की बात कर रहे हैं, तो आप फिर क्यों आंदोलन? कहाँ रोजगार दिए हैं? ये तो हाँ रोजगार दिए हैं, प्रोडक्शन मजदूर का फैक्ट्री बनाए बिहार को। आप चल जाइए पत्रकार बंधु, गुजरात तो बिहार का मिलेगा मजदूर, गोवा तो बिहार का मिलेगा, महाराष्ट्र तो बिहार का मिलेगा। यहाँ कहाँ रोजगार है? मेरा गांव में कहाँ लोगों को रोजगार मिला है? नवादा में कहाँ क्या रोजगार मिल पाया है? कहीं कुछ नहीं। और जो रोजगार था किसानों का उसको अभी बंद कराने का काम किए। यही तो विकास है। नवादा की बात, हिसुआ में तो मैंने बताया, स्वास्थ्य चल जाइए के अंदर आपको अल्ट्रासाउंड भी नहीं मिलेगा, आपको कोई खून जांच पेशाब जांच भी नहीं होता है। सोच लीजिए। मैं तो जहां हूं पहले वहां की बात करूंगा, कहां क्या है उससे। चलिए, पटना की सड़कों पे आप उतरिएगा। इससे पहले बहुत चर्चित चेहरे थे खान सर, खान सर का भी गिरफ्तारी हुई, छात्र नेता दिलीप थे उनको भी पीटा गया। अब सड़क पर उतरने को सोच रहे हैं, क्या लगता है लाठी का डर रहेगा कि नहीं? लाठी क्या डर? जब आप आंदोलन करिएगा, जब आप आंदोलन करने चलिएगा तो लाठी से डरिएगा, जेल जाने से डरिएगा, तो फिर आंदोलन नहीं कर पाइएगा। शहीद भी लोग हो गए हैं तो आप कहते हैं कि आंदोलन में, इस देश में, क्योंकि ये जो देश है वो बलिदानों का देश है, सभ्यता और संस्कृति का देश है, तो यहाँ लोग डरते हैं थोड़े। जेपी का धरती रहा है ये धरती, इसलिए इस देश के, ये देश के अंदर ही नहीं बिहार है। मिशन बस हिसुआ को अनुमंडल का दर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल कॉलेज हिसुआ में खुले। मैं पहले जहां रह रहा हूं, जहां की राजनीति कर रहा हूं, जो मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि है, वहां के बारे में सोचना। अगर हम अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, हिसुआ की जनता मेरा सारा परिवार है, तो पहले तो मैं उसका मांग उठा रहा हूं, उसके लिए संघर्ष कर रहा हूं, तमाम चीजों में सफलता मिला है। अब एक सपना है कि हिसुआ अनुमंडल बने और छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज बने। छात्र माने शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान, हर जो खेत में जो पानी जाने का है वो भी माने अनुमंडल समेत तमाम मुद्दों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, छात्र, किसान, युवा और अनुमंडल। ये थे कन्हैया कुमार बादल। इन्होंने लगातार, अगर 20 सालों की बात कर ली जाए, तो लगातार अनुमंडल दिलाने की मांग को लेकर हिसुआ को अनशन पर बैठते आ रहे हैं और इस बार इनकी नजर पटना की सड़कों पर है। लगातार ये जो मांग कर रहे थे कि हिसुआ को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए, लेकिन इनका जो कार्य है, जो आंदोलन किए गए, ज्यादातर सफल रहे। किसानों को लेकर भी इन्होंने आंदोलन किया, उसका भी परिणाम आपको देखने को मिला था और इस बार इनकी नजर जो है पटना की सड़कों पर है। अब देखने वाली बात रहेगी कि हिसुआ को अनुमंडल का दर्जा मिलता है कि नहीं। इन खबरों से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।